हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ना 9 बजे का ये टाइम है और आज दिन है संडे। और यहाँ पे इनको की चल रही है सुबह सुबह पढ़ाई। हेलो, मैं कर रही हूँ पढ़ाई। ये छुट्टी के दिन में मॉर्निंग में पढ़ाई करती है। पहले नहीं करती थी बट अब मैं इसको बिठा रही हूँ। और फिर वही भी शरारती करेगी और कुछ नहीं। तो बाहर खेल रही थी, मैंने कहा मैं अंदर का काम कर रही हूँ और हस्बैंड अभी मार्केट गए हैं किसी काम से। तो फिर मैंने इसको अंदर बिठा दिया कि अपना काम करती रहेगी। और कल भी इसकी पढ़ाई ना हो नहीं पाई थी, इसका होमवर्क नहीं हो पाया था क्योंकि हम मार्केट चले गए थे। फिर उसके बाद आगे ना मेरा मन भी पढ़ाने का नहीं हुआ और फिर वो भी थक गई थी, उसने भी दिन में सोई नहीं थी। तो इस वजह से अभी अपना होमवर्क करेगी, फिर शाम को मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी। ओके? हाँ ठीक है, उसके बाद मेरा टीवी देखूंगी जब मेरा हो जाएगा। हाँ, तो फिर अभी जो है ना इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं 13 तारीख से। तो रीडिंग वगैरह भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तो मैं ये सामान लेके आई थी कल ग्रॉसरी का, तो इनको अरेंज करके रख लेते हैं। बस अभी हमने चाय पी है क्योंकि आज उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। संडे है तो सोचा छुट्टी के दिन थोड़ा सा आराम से सोते हैं। तो वही हम कितने बजे, 8 बजे तो हम उठे थे। फिर मुँह हाथ धोते वगैरह तब तक 8:30 हो गए थे। फिर चाय पीते और थोड़ी देर बैठे हम बाहर धूप में, तब तक 9 बज गए। अब यहाँ पे अपने काम में लग जाते हैं और नाश्ता मैं थोड़ी देर में ही बनाऊँगी। हस्बैंड मार्केट गए हैं ना, तो मैंने उनसे बोला था कि आप जो है अगर मैगी वगैरह मिलेगी तो ले आना। काफ़ी टाइम हो गया मैगी नहीं खाया और आती भी नहीं है चीज़ें हमारे घर में। तो फिर मैं सोचा कि आज शॉर्टकट में ही बना लूँगी नाश्ता। फिलहाल चलिए पहले ये सामान लगा लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और कितना हमारा महीने का बजट बन जाता है। वो सब आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं जब भी ग्रॉसरी का कुछ मैं लेके आती हूँ कि दी अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग शेयर करना। वैसे तो मैंने कई बार शेयर करी हुई है और बताना कि कितने का सामान आता है आपका महीने का। तो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। फिलहाल चलिए इसको लगा लेते हैं पहले। उससे पहले तो हमने रस का पैकेट लेके आए थे जो कि हमने अभी खो दिया है क्योंकि रस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो अभी हमने जो है चाय के साथ रस लिया था तो ये खोल दिया है। इसमें ना ये बड़ा वाला पैकेट है तो इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है मतलब में ना, और पूरा 1 महीने के लिए हो जाता है पूरा ये। तो इसमें 5 पैकेट आते हैं, बहुत अच्छे से चल जाता है। और बच्चों के साथ तो साइड चीज़ें भी होती हैं। तो फिलहाल मैं लेके आती हूँ पहले सामान। तो जी चलिए यहाँ पे अब सारा सामान मैं निकाल लेती हूँ और साथ के साथ अरेंज करके भी रख देती हूँ। और ये वीडियो आप तक थोड़ा सा लेट पहुँचेगा। वीडियो बनी हुई थी बट एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं था। कल भी ऐसे ही रहा, मतलब पूरा दिन ना। तो फिर मैंने एडिट वगैरह कुछ नहीं किया था, सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे जो है हम एक एक कॉलगेट का बड़ा वाला लेके आ जाते हैं और इसमें 2 कॉलगेट एक ब्रश भी हमें फ्री मिल जाता है। बाकी मसालों में मैं यहाँ पे हल्दी लेके आई हूँ। हल्दी वैसे मेरी अभी रखी हुई थी, इसमें मैंने हो जाता बट फिर मैं लेके आ ही गई थी क्योंकि बीच में अगर ख़त्म हो तो फिर ठीक नहीं रहता। और बाकी एक बड़ा पैकेट मैं सूजी का लेके आई हूँ और दालें लेके आई हूँ। दाल में इस बार बहुत सारी लेके आई हूँ, मतलब 6 से 7 दालें मैं लेके आई होंगी। ये बड़ा वाला है, मतलब 1 किलो मूंगफली है इसमें। बाकी काले चने में लेके आई थी, चने की दाल और छोले, राजमा, मिक्स दाल, मलके की दाल, मतलब वही 6 दालें मैं लेके आई थी। तो महीने की इतनी दाल तो हमारी लग ही जाती है, मतलब 6 से 7 दालें हमारी आराम से लग जाती हैं। और थोड़ी थोड़ी दालें ना रखी हुई भी थी घर पे। बाकी 1 किलो के करीब ये चीनी में लेके आई हूँ, तो ये है। और बाकी रस तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि एक रस का पैकेट आता है महीने में और ये हमारा चल जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आ भी जाते हैं। ये रहता है ना, एक बार में बड़ा पैकेट लेके आ जाओ तो ये काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रहती है इसमें। बाकी मैं एक नई चाय छानने वाली छन्नी में लेके आई थी क्योंकि जो मेरी पहले वाली छन्नी है ना वो हल्की सी टूटने से लग गई थी क्योंकि मैं घी वगैरह बनाती हूँ ना, तो गरम गरम की वजह से कभी वैसे कमज़ोर से भी हो जाती हैं वो, तो टूट गई थी और काफ़ी पुरानी भी थी वो।
और तो मैं इसलिए ये लेके आई। और मंदिर के लिए मैं ये लेके आई हूँ बाती, तो ये ख़त्म हो रखी थी तो मैं ये लेके आई हूँ। बाकी सब्ज़ी मसाला लेके आई हूँ और ये बाथरूम का सामान जो सर्फ़ है वो लेके आई हूँ। नमक का पैकेट लेके आई हूँ, साथ में लेके आई हूँ हार्पिक, 2 का पैक मिल गया था। मॉल में ना यही चीज़ सही रहती है, बाय 1 गेट 1 भी मिल जाती है काफ़ी अच्छे प्राइस में। बाकी ये मैं बर्तन धोने वाला इस बार साबुन लेके आ गई थी। 2 पैकेट के करीब मैं, मतलब वही 2 किलो के करीब मैं ऑयल लेके आई थी, जो कि जिसमें एक सरसों का ऑयल है और एक रिफ़ाइंड ऑयल है। तो रिफ़ाइंड ऑयल भी मतलब ज़रूरत पड़ती है, कभी पूरियाँ वगैरह बना लो या फिर पकौड़े वगैरह न्यू के स्कूल के लिए, तो उसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का होता है ना, स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती इसकी। बाकी मैं 2 पैकेट ना पोहे के लेके आई थी और शायद ये थोड़ा हल्का सा फट भी गया था यहाँ से। तो मतलब वही होता है सामान के बीच में ना, कभी कभी जो है फट भी जाता है कुछ पैकेट्स वगैरह का, जैसे हवा वगैरह ज़्यादा रहती है, तो इस तरीके से बीच में से फट गया था। तो 2 पैकेट में पोहा लेके आई हूँ। वैसे तो मैं एक ही लेके आती थी पहले, लेकिन अभी क्या होता है ना, कई बार जो है क्योंकि स्कूल के लिए मैं दे देती हूँ, तो वही चीज़ें 2 लेके आ गई थी, 2 पैकेट लग जाते हैं। फिर एक जीरे का पैकेट लेके आई हूँ और साबुत जीरा, ये मैं 3 पैकेट लेके आई हूँ धनिया के, ये भी काफ़ी चल जाते हैं, ये भी ऑफ़र में चल रहे थे। बाकी एक डिब्बी में हींग की लेके आई हूँ, क्योंकि अब हींग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है टेस्ट में भी, साथ में आपके पेट के लिए भी। जैसे आप कुछ छोले वगैरह ये बनाते हो ना, तो ये हाजमे के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है हींग। तो बस इतना सामान मैं लेके आई हूँ और इतना सामान हमारा ग्रॉसरी का, मतलब किचन का, बाथरूम का सारा सामान जो है ना 2000 का आ गया है। और अभी इसमें मैंने आटा चावल अभी नहीं ले रखा है, वही आटा चावल भी लगा लो ना तो हमारा 3000 के करीब हो जाता है, वही 2800 या 3000 के करीब हमारा जो है पूरा महीने का राशन आ जाता है। फिर हमें बीच में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। और मसाले में इस बार मतलब मिर्ची तो पिछली बार लेके आ गई थी, तो मैं यही कर देती हूँ कि जिस टाइम जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, फिर वो दूसरे महीने हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो बजट होता है ना वो मैनेज हो जाता है। तो वही 3000 के करीब तो राशन आ ही जाता है। और वैसे भी महंगाई का ज़माना है, आजकल हर चीज़ महंगी है। और यहाँ पे मैंने जो पहले की राजमा थी ना वो निकाल ली अलग से बर्तन में, आज राजमा बनेंगे, तो थोड़ा सा ही राजमा थी उसमें, तो मैंने राजमा एक बर्तन में निकाल ली थी। फिर थोड़ा सा और उसमें ऐड करिए जो हम लेके आए थे राजमा, तो उसको मैंने भिगोने के लिए भी रख दिया, दिन में आज राजमा चावल बनेगा। और तब तक यहाँ पे जो दालें हैं ना उनको मैं फ़िल कर लेती हूँ इन कंटेनर्स में। जो पहले की भी दालें बची हैं थोड़ी बहुत, उनको मैं अलग से पॉलीथीन में रख लूँगी, क्योंकि मैं जो पहले की दाल होती है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि दालों में भी जो है घुन वगैरह लग जाता है, तो पहले की दालें मैं यूज़ कर लेती हूँ। और फिर जो नई दालें रहती हैं वो मैं डिब्बे में अच्छे से साफ़ करके भरती हूँ। डिब्बे साफ़ ही थे, तो वही है कि अंदर से कपड़ा मार लो साफ़, तो फिर वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से सारे जो कंटेनर्स हैं ना इनमें दालें फ़िल कर लेते हैं। और ज़्यादातर हमारी दालें वगैरह लगी जाते हैं, क्योंकि दिन में भी दाल बनती है, फिर जैसे जो मोटी दालें होती हैं वो तो नाश्ते में भी काम आ जाती हैं, फिर आप चावल के साथ भी खा सकते हो, तो वो चावल के साथ भी अच्छी लगती है। जैसे राजमा हो गए, छोले और काले चने, ये तो मेरा रहता ही है, क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी भी लगती है ना, उस टाइम हमारे राजमा छोले ये सारी चीज़ दिन में मोटी दालें थोड़ा ज़्यादा बनती हैं। जब मैं और निक्कू रहते हैं ना उस टाइम पे क्या होता है कि पतली दाल ज़्यादा बनती है, जैसे मलका हो गई, मिक्स दाल हो गई। मिक्स दाल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब हम लेके नहीं आते हैं ना तो घर में जैसे मसूर रहती है या चने रहते हैं, मलका रहती है, तो मैं उनको मिक्स करके बनाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में हम 1 किलो के करीब जो है ना मूंगफली लेके आए थे, क्योंकि मूंगफली भी हमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है। मेरे हस्बैंड ना मूंगफली रोस्ट करके उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उनको रोस्ट कर लो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो है मूंगफली हमारी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे जो मूंगफली का डिब्बा था ना वो भी बिल्कुल खाली हो चुका है, जिसमें हम मूंगफली रखते थे। पिछली बार हम ना आधा किलो लेके आए थे, तो वो ज़्यादा चले नहीं, तो इस बार हम 1 किलो के करीब ही लेके आ गए थे। और खुली मूंगफली लेके आओ ना वही सही रहती है, पैकेट वाली तो फिर थोड़ा थोड़ा ही रहती है, वो ज़्यादा चलती भी नहीं है। एक बार भर लो, और खुली वाली सस्ती है और सही भी रहती है। ग्रॉसरी का सामान लगाने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हर चीज़ को अच्छे से देखो। और मैं ना जो ये ब्लू वाले मेरे दाल के कंटेनर्स है ना, इनमें क्या क्या है नाम लिखा हुआ है दालों का, तो फिर उनको चेक करके मैं अच्छे से उन्हीं में ही फिल करती हूँ, क्योंकि इसमें दिखता नहीं है ना, फिर सारी डिब्बों को ऐसे चेक करके हिला के या फिर खोल के देखना पड़ता है। और जो ये प्लास्टिक के दूसरे वाले हैं वाइट वाले, तो इनमें से दिख जाता है ट्रांसपेरेंट है,
तो इनमें पता चल जाता है। तो इनमें भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एक-एक दाल को नेम वगैरह देखने में। अभी तो मुझे लेनी है दाल के डिब्बे वगैरह और भी लेने हैं, क्योंकि पता है डिब्बे में जितने भी लूँ ना, चाहे सामान आप जितना भी लो ना, फिर वो कम ही पड़ जाता है। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा जो वैसे डिब्बे रहते हैं ना, उनको भी मतलब यूज़ में लाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे जो है 1 किलो के करीब हम चीनी लेके आए थे। चीनी मैं कम ही लेके आई हूँ, वरना तो मैं 2 किलो लेके आती हूँ। बट हस्बैंड जो है चीनी वाली चाय पीते नहीं हैं और गुड़ वाली ही चाय पीते हैं। तो मुझे भी गुड़ वाली चाय ही पसंद है। 2 चाय तो हमारी होती है, तो वो हम गुड़ वाली ही पी लेते हैं। और चीनी वगैरह ऐसा होता है ना, कभी कोई आ गया घर पे, उसके लिए होनी चाहिए घर में चीनी वगैरह, या फिर कभी कुछ बना लिया मीठे में तो भी अच्छा लगता है। वैसे तो गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, बट चीनी के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सारी दालों को मैंने फिल कर लिया है। अब इनको इनकी जगह पे अरेंज करके रख लेते हैं। और कुछ सामान मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि वो घर में पहले से ही रखा हुआ है। जैसे बेसन वगैरह हो गया, न्यूट्री वगैरह, वो मैं पिछली बार लेके आ गई थी 1 किलो का पैकेट, तो वो हमारा चल जाता है आराम से 2 महीने। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे इनको सेट करके रख देते हैं। और फिर जो जितना सामान बचा हुआ है उसको मैं नीचे, जो हमारी बाल्टी है ना बड़ी वाली, उसमें मेरा सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, मसाले वगैरह, वो सब उसमें चले जाते हैं। तो एक लेडीज़ ही होती है जो अच्छे से अपने घर को संभाल सकती है, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर सकती है। और मतलब हमें पूरी कोशिश करते हैं बचत करने की। हम चाहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो पैसों की, और साथ में जो है ना हस्बैंड को भी थोड़ा हेल्प मिले, क्योंकि जब हम खुद घर को अच्छे से मैनेज करेंगे ना, तभी वो भी टेंशन फ्री रहेंगे। और बचत तो अपने लिए ही होती है, जितना हम बचत करेंगे हम उससे कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा, जो भी हमारे पास चीज़ें अभी हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, हम वो चीज़ें ले सकते हैं, या फिर सेव करके हमारे आने वाले टाइम पे वो हमारी ज़रूरत के काम आ सकती हैं। और मेरी ना हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं फ़ालतू चीज़ें कुछ भी ना लूँ, जो ज़रूरत की हो ना वही मैं लूँ। क्योंकि मतलब हर लेडीज़ ऐसे ही करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वही लेती हैं। हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें लेता है, क्योंकि फ़ालतू चीज़ों में पैसे खर्च करने से तो अच्छा है कि हम कुछ अच्छा लें, कुछ हेल्दी लें। और इसमें मैं जो है ना ज़्यादा जो हमारा ये मैगी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ। जैसे रस वगैरह मॉर्निंग में चाहिए होता है, बिस्किट बच्चों को इसे दे दो ना चाय के साथ, और मैं भी खा लेती हूँ आजकल, क्योंकि एकदम से दूध वाली चाय ना पीने का मन भी नहीं करता और फिर प्रॉब्लम भी करती है, तो मैं भी लेती हूँ। तो इसलिए हम रस वगैरह लेके आए थे। पहले तो हम बिस्किट लेके आते हैं, लेकिन रस सबसे बेस्ट रहते हैं। तो फिर यही चीज़ें आती हैं। बाकी कभी कभार बच्चों को जो है दे दिया, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं ना, ये सब बाहरी खान पान की वजह से ही हैं, और बेकार खान पान की वजह से ही है। हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं जितना हम स्वस्थ रहे, जितना हम पौष्टिक खा सकते हैं उतना हम खाएं। बाकी आजकल हर चीज़ में तो मिलावट है ही। खैर, बाकी ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीज़ जो है ना ज़्यादा हम मतलब लाते भी नहीं हैं और ना ज़्यादा खाते हैं। महीने में 1 बार हो गया तो हो गया बस, वरना ना हम ऐसी चीज़ें मतलब जैसे जंक फूड वगैरह हम लेके आते भी नहीं हैं, और ना निको खाने देते हैं। इससे अच्छा आप फ्रूट लेके आ जाओ, बच्चों को जूस बना के दे दो घर पे फ्रूट्स का, वो सबसे हेल्दी रहता है। अब तो सर्दियां हैं, इस टाइम पे जो है गाजर वगैरह आता है और कीनू वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आते हैं और सब्जियां आते हैं, जिससे आप जूस बना के पी सकते हो, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैंने सारा सामान भी भर दिया है इस बाल्टी में, और जो मसाले ख़त्म लग रहे थे मुझे, तो वो मैंने फिल कर दिए हैं, क्योंकि फिर बाद में और निकालना, थोड़े से तो मसाले थे उसमें, हो जाते 2-3 दिन के लिए, बट फिर मैंने भर दिया। फिर बार बार निकाल के फिर भरो, फिर वो चीज़ सही नहीं है। तो मैंने कहा अभी खुले ही हैं सारे मसाले, इनको भर लेते हैं। और बाकी जो ये ब्लू वाला है ना छोटे सा कंटेनर मेरे पास, इसमें खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, जैसे न्यूट्रेला बिस्किट हो गया, या फिर कभी मैं चिप्स वगैरह लेके आ जाती हूँ तो वो मैं रख देती हूँ। तो फिर जब भी उसको हो तो मैं उसको दे देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको रख देती हूँ। बाकी इस बार खजूर वगैरह सब था मेरे पास, तो मैं खजूर लेके नहीं आई थी। और ड्राई फ्रूट मैं अभी लेके नहीं आई हूँ, लेके आऊँगी या फिर अगले महीने देखूँगी, या फिर बीच में हस्बैंड से मंगा दूँगी ड्राई फ्रूट वगैरह। अभी इतनी वो था नहीं, और अभी खजूर वगैरह रखे हुए थे ना, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगले महीने ले लूँगी या फिर कुछ टाइम बाद में मंगा दूँगी।
फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मसाले का पैकेट भी खोल लिया है। ये तो मेरी जो है ना ग्रॉसरी के साथ आता ही आता है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। जैसे आप सूखी सब्ज़ी वगैरह बनाते हो ना, उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी और मसाले तो रखे हुए थे, जैसे कश्मीरी मिर्च भी मैं लेके आती हूँ ऑफ़िस के लिए, थोड़ा सा कलर आ जाता है ना सब्ज़ी में, तो उसके लिए। और बाकी छोले मसाले, राजमा मसाले, ये सारे मैं लेके आ रखी हूँ। जब मोटी दालें बनती हैं तो उनमें मैं डाल देती हूँ। बाकी ये खजूर का पैकेट अभी बाहर ही रह गया, क्यों नीले वाला जो कंटेनर था ना मेरे पास, जिसमें मैंने रस वगैरह रखे हुए थे, तो वो भर चुका था, तो उसमें जगह थी नहीं। तो इसको मैंने इस तरीके से सील करने के लिए भी इस पर था ही ऊपर से, तो मैंने अभी इसको रख दिया ऊपर, जो कैबिनेट बने हुए हैं ना वहीं पे रख दिया है। और बाकी अब कर लेते हैं अपनी किचन की साफ़ सफाई। देखिए कितना ज़्यादा फैल चुका है पूरा किचन मेरा। और जो ये छन्नी है ना, इसको यूज़ करने से पहले एक बार मैं धुल लूँगी। चाहे आप कोई भी चीज़ लेके आओ, जैसे बर्तन हो गया, कपड़े वगैरह हो गया, तो अगर आप एक बार उनको धुल लो ना तो फिर सही रहता है, तभी यूज़ करना सही भी रहता है। तो इसको मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। बाकी ये पॉलीथीन अभी ना पूरी फट गई थी, क्योंकि ये हल्की रहती हैं दाल वगैरह की ना, तो फिर इसको मैं अभी, जो मेरा ये रस का पैकेट है ना, ये सही रहता है, इसमें ठीक कर दूँगी। और बाकी यहाँ पे अभी जो ये पोहा है, तो वैसे तो मैं पैकेट में ही रखती हूँ, लेकिन मेरे पास ना ये वाला डिब्बा भी खाली रखा हुआ था, तो सोचा कि दोनों पैकेट मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि एक पैकेट तो फट ही गया है और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा जो है कूड़ा कूड़ा सा हो गया है। बाकी यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी आ चुकी है, देखिए उसको लगी हुई है। और यहाँ पे अभी नमक गिरा था ना, तो वो नमक टेस्ट करती है। नमक इतना खाती है ना कि मतलब बता नहीं सकती। थोड़ा सा भी नमक वगैरह जैसे कम हुआ रहेगा तो मैं लेके जाऊँगी ना बाहर दाल वगैरह में डालने के लिए, तो इसको इतना पसंद है, खाती रहती है। मैं उसको यही बोलती है, बेटा वहाँ वीडियो में आपको सब देख रहे हैं, तो कैमरे में देखते ही ना भाग के चली गई। उसको पता नहीं था कि अभी ना वीडियो बन रही है करके। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैं जो है ये पोहा मैंने दोनों पैकेट इसमें डाल दिए और बहुत अच्छे से इसमें दोनों पैकेट आ गए हैं। और नमक भी अभी ना जो है मैं मसालेदानी में फिल कर रही थी ना सारे मसाले, तो वो गिर गया नीचे। अभी इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि अभी ना जो है घर की क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी। मैंने सोचा पहले मैं ग्रॉसरी का लगा लेती हूँ सारा सामान, उसके बाद ही फिर अपनी क्लीनिंग ना मैं करूँगी, क्योंकि फिर ग्रॉसरी का सामान वगैरह लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और इस टाइम पे जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं, पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, वो इतने सारे फैल जाते हैं, इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है सिर्फ इन्हीं से ही कि क्या ही बताएं। तो ये पॉलीथीन तो फट गई थी और मैं चेक करती अगर कोई और बड़ी पॉलीथीन हो तो मैं उसमें रख दूँ, बट ये रस का मिला, ये मजबूत भी था, तो इसमें सारे जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं वो सारे रख दूँगी। और जो भी यहाँ पे पोहा वगैरह जैसे मैंने बताया था ना कि वो पूरा फट गया था, तो उसको भी मैं सारा कूड़े में उठा के इसी में रख दूँगी। आगे जो कोलगेट वगैरह मैं लेके आई हूँ, जो हार्पिक के बाहर की पॉलीथीन है ना, वो भी निकाल के फेंक दूँगी। एक साथ इकट्ठा ही कूड़े में रख दूँगी ना, फिर बार बार फिर कौन उठाए। और जो ये मैं लेके आई हूँ ना कोलगेट का पैकेट, इसको भी मैं खोल के रख दूँगी। इसमें ब्रश आ रखे हैं और एक बड़ा कोलगेट आता है, एक छोटा आता है, तो सही चल जाता है ये भी हमारा काफ़ी ना। एक बार में ले लो तो फिर ठीक रहता है। तो जी चलिए यहाँ पे अपने काम करते हैं। बिटिया रानी भी बार बार किचन में चेक करने के लिए आ रही है। उसका काम तो हो गया पूरा स्कूल का, तो बस उसका यही है कि अब आगे पीछे घूमती रहेगी। अभी उसको नहलाना है, तो ये है कि छुट्टी का दिन है, आराम से धूप सेक लेगी अपना नहा के। वरना फिर वही होता है, मॉर्निंग में बच्चा नहाता है फिर जाता है एकदम से ना, फिर ठंडा भी लगता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपने काम करते हैं और इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ग्रॉसरी की शॉपिंग जो है ना वो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा बहुत टिप्स मिले होंगे, हेल्प मिली होगी, और साथ में मेरी वीडियोस से आपको पॉजिटिविटी मिलती होगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि अपनी वीडियोज़ में हमेशा पॉजिटिविटी लाऊँ और आप लोगों को भी पॉजिटिव रखूँ, खुद भी पॉजिटिव रहूँ, क्योंकि जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे ना तभी हम दूसरों को भी पॉजिटिव रख सकते हैं। मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।